Good morning, everyone. Welcome to my channel. The date is 16th of April. The time is 9:14 and market बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है. निफ्टी 150 एंड बैंक निफ्टी 340. हम लोग आज फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है. वी आर एंटरिंग इनटू द पुट स्प्रेड इन फिन निफ्टी. The funds that we are using today is around 66 lakhs. 66 lakhs. We have entered into the ratio spread that is 20,800 20,750. आप यहाँ पे देख सकते हो 1:10 रेशियो का है exactly. And we have used the entire funds into this and currently around -1,000 है हम लोग. 2 लाख है. थोड़ा और क्वांटिटी में इसमें ऐड कर देता हूँ. The time is 9:20 and we got a good start here. हम लोग 17,000 पहुँच चुके हैं. आज फिन निफ्टी हमने इसलिए किया था क्योंकि फिन निफ्टी का प्रीमियम्स वो फार बेटर देन द बैंक निफ्टी, सो हमने आज फिन निफ्टी को प्रीफर किया हुआ है. अच्छा रिवर्सल दे दिया मार्केट ने गैप डाउन के बाद. मैंने एक नया ऑर्डर डाल के रखा है 20,850 पुट का. हम अभी धीरे धीरे हमारे पुट को ऊपर लाते जाएंगे. ठीक है, हमारे बॉट पोजीशन को, नॉट द सोल्ड पोजीशन. ठीक है, वो ध्यान देना. ठीक है, सो करंटली वी आर होल्डिंग 800 एंड 750 वाला ट्रेड. 33,000 प्रॉफिट में है. द टाइम इज जस्ट 9:30. The time is 11 o'clock and we have made around 55,000 already. We are nearing 1% for the day. Currently holding 900 and 750. ठीक है, 150 पॉइंट्स का गैप है हम हमारे बॉट और सोल्ड पोजीशन में. सो दैट्स प्रीटी सेफ. अगर यहाँ से फिन निफ्टी बड़ा सा अगर फ्री ट्रेड भी कर देता है अगर 200 पॉइंट्स का, सो दैट विल बी ओके विद अस. हमने सारी फंड्स यूज़ कर दिए हैं. कुछ भी अभी एडजस्टमेंट्स के लिए बचाया नहीं है. सो वी विल वेट एंड वॉच. ये हमारे लेवल्स है. ये बैंक निफ्टी का है 47,500 के नीचे इट विल बी वीक एंड एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग एट द सेम लेवल. यहाँ पे ही कंसोलिडेट कर रहा है बहुत देर से. लेट्स सी, अगर ये ऊपर की तरफ चले जाता है तो हम हमारे पुट्स को और भी ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं. सेम थिंग विद फिन निफ्टी ऑल्सो. ये हमारे जो 21,064 का जो रेंज है उसके यहाँ पे ही कंसोलिडेट कर रहा है. लेट्स सी ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेक डाउन मिलता है. एंड इवन निफ्टी फॉर दैट सेंस. ठीक है, तो आपको ऐसे अपने लेवल्स ड्रॉ करने होते हैं ऑन बेसिस ऑफ विच आपके स्ट्रैटेजीज और आपके ट्रेड्स डिपेंड करेंगे. ठीक है, अभी हमारे तीनों इंडाइसेस एक ऐसे सपोर्ट के यहाँ पे है जो सपोर्ट भी बन सकता है या रेजिस्टेंस भी ले सकता है. ठीक है, सो हमें वेट एंड वॉच करना है. अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, अगर यहाँ से अपसाइड में जाता है तो हम हमारे पुट्स को अपसाइड में शिफ्ट करेंगे. ठीक है, इवन इफ मार्केट ऐसे गिर जाएगा तो क्या होगा, हमारा पोजीशन में 150 पॉइंट्स का गैप है बॉट और सोल्ड पोजीशन में. सो दैट विल बेनिफिट अस. ठीक है, तो हम पूरी तरह से लॉस में नहीं जाएंगे. सो दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रेड. आप जब करेक्ट होते हो तो आपको पूरा करेक्ट होना है. आप जब गलत भी होते हो तो आपको लॉस नहीं होना चाहिए. ऐसा आपका ट्रेड होना चाहिए. ठीक है, टाइम इज़ 11:30 एंड वी आर रीचिंग 58,000. सो आपको आई एम श्योर आज आइडिया आ गया है कि हमने आज फिन निफ्टी क्यों चूज़ किया था एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी. फिन निफ्टी का प्रीमियम्स वर फार बेटर देन बैंक निफ्टी. ओके, हम स्लोली एंड स्टडीली ये जो 2900 का पुट दिख रहा है इसको हम और नीचे लेके आते जाएंगे. ठीक है, हम नीचे लेके जाते जाएंगे. व्हाट विल हैपन इज एक टाइम पे फिन निफ्टी अगर ऊपर चले भी जाता है तो इट विल ट्राई टू रिट्रेस वॉट एवर 20-30% ऑफ इट. ठीक है, तो वो थोड़ा सा तो भी नीचे आएगा. ठीक है, सो जब वो नीचे आएगा तो वॉट इट विल बेनिफिट आर बॉट पोजिशन फर्स्ट, उसके बाद सोल्ड पोजीशन को करेंगे. तो इसलिए मैं सोल्ड पोजीशन को अभी भी बहुत दूर रख रहा हूँ. ठीक है, एट द सेम टाइम हम देखेंगे तो यहाँ पे दिस इज 900. ठीक है, दिस इज वेयर आवर पोजीशन इज. ठीक है, 900 एंड 750. ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन. तो जो भी हमारा बॉट पोजीशन इधर रहेगा, जो भी छोटा मोटा नीचे का मूवमेंट करेगा, सबसे पहले हमको बेनिफिट मिलेगा हमारे बॉट पोजीशन से. सो दैट इज माय आइडिया अबाउट हियर. अगर फिन निफ्टी यही लेवल पे रहता है और हमारे 2950 के ऊपर रहता है तो वी विल मेक एन एडिशनल 11-12,000. सो वी विल कम अराउंड 68,000 फॉर द डे. अभी तक तो लेवल होल्ड कर रहा है. कुछ वीकनेस दिख नहीं रहा है मुझे. सब हायर हाईएस्ट ही बना रहे हैं. सारे इंडाइसेस ऊपर की तरफ कंसोलिडेट कर रहा है. सो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग साइन. तो हम उसके हिसाब से देखते हैं, हम और कुछ चेंजेस नहीं करें. ये हमारा आज का रेंज है. वी आर ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द करंट प्राइस ऑफ फिन निफ्टी. थोड़ा क्लोज हो गया है, आई नो दैट, बट कंसिडरिंग द लो विक्स आई फील मार्केट ज़्यादा उधर मूवमेंट नहीं करना चाहिए. लेट्स सी, थोड़ा पास में आ गया. आई वांटेड टू कीप एटलीस्ट 250 पॉइंट्स अवे का डिस्टेंस.
आपकी ट्रेडिंग हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। एक ओपनिंग होती है, एक मिडिल सेशन होता है, नून सेशन, और एक होता है लास्ट सेशन, ठीक है। आपको तीनों में ध्यान देना है, तीनों में अलग अलग टाइप का अप्रोच होता है, ठीक है। अभी हम देख सकते हैं कि निफ्टी इज़ लुकिंग वीक टू अस, राइट। निफ्टी ऑलरेडी हमको डे लो के पास में आ चुका है, डे लो को अभी टेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है फिर सेकेंड हाफ में गिरने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो निफ्टी यहाँ पे हो गया वीक, ठीक है। अभी उसके बाद बैंक निफ्टी इज़ होल्डिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बैंक निफ्टी आप देखोगे तो अभी भी वो रेंज के अंदर ही है, इट हैज़न्ट कम डाउन टू द दिस सपोर्ट, स्टिल डे लो अभी तक आया नहीं है, सो इट्स प्रीटी ओके, ठीक है। यही होता है फिन निफ्टी में, निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का मिक्सचर आता है, सो दैट्स वाई फिन निफ्टी इज़ इन द सेंटर राइट नाउ, और साइडवेज ही ट्रेड कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड फॉर अस, ठीक है। जैसे हमारा वीक बिलो 2163 था, ये सुबह से मैंने बताया हुआ था, उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है, एंड इट इज स्टिल सस्टेनिंग देयर ओनली। सो बिकॉज ऑफ दिस वी हैव केप्ट अ 200 पॉइंट्स अवे वाला रेशियो स्प्रेड, ठीक है। एट द सेम टाइम आप अगर देखोगे तो वी हैव ऑलरेडी पुट एन ऑर्डर फॉर 21,000 पुट, ठीक है। ये हमने 8 रुपये में डाल के रखा हुआ है, ये हमको अगर मिल जाता है 8.20 में तो ऑलमोस्ट ये अभी ट्रिगर हो ही जाएगा। अगर ये ट्रिगर हो जाएगा तो देन वी विल अगेन हैव 150 पॉइंट्स का गैप बिटवीन आवर बॉट एंड द सोल्ड पोजीशन, विच विल गिव मी अ वेरी सेफ जंक्शन। अगर फिर निफ्टी नीचे गिर भी जाता है तो इट विल बी सेफ फॉर अस, ठीक है। करंटली वी हैव रीच 60,000 राइट नाउ, टाइम इज 12:45। मेन बात हमें क्या ध्यान में रखना होता है, तो फिन निफ्टी हैज़ वेरी स्मूथली डीकेड टू 44, ठीक है। अब मैंने हमेशा से बताया जब प्रीमियम बहुत लो हो जाता है तो हमें क्रेडिट स्प्रेड पे थोड़ा कम कर देना चाहिए, ठीक है। और हम अगर देखोगे तो हमारे 1:10 रेशियो है, ठीक है। दैट्स वाई आई एम ब्रिंगिंग माई पुट्स एज हायर एज पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज वो क्रेडिट स्प्रेड में है, प्रीमियम पहले से लो है। जब 44 में प्रीमियम है तो स्पाइक होने का चांसेस बहुत है, जस्ट 12:45। अभी पूरा सेकेंड हाफ बचा है तो 45 पॉइंट्स प्रीमियम इज़ वेरी लो, ठीक है। तो कभी भी स्पाइक हो सकता है, जब भी स्पाइक होगा तो मेरा जो सोल्ड पोजीशन है जो 1:10 रेशियो में है तो वो ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो तभी मेरा MTM स्विंग्स बड़े हो जाएंगे, तो वो चीज़ मुझे अवॉइड करना है और कुछ नहीं। द टाइम इज़ 2:09 राइट नाउ एंड वी हैव रीच 61,000, और हमने अभी लास्ट एडिट किया हुआ है, सो वी आर होल्डिंग 2150 पुट एंड 2950 का पुट, ठीक है। 100 पॉइंट्स का गैप है हमारे बॉट और सोल्ड पोजीशन के बीच में। द रीज़न वाई वी डिड वो दिस वॉज, ऊपर अच्छा ब्रेकआउट मिला हुआ है इन फिन निफ्टी, यू कैन सी डे हाई के ऊपर आके अभी ट्रेड कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम देयर वाज अ गुड स्पाइक इन द प्रीमियम दैट आई सॉ, तो इसलिए आई वांटेड टू टेक दिस चांस। थोड़ा क्वांटिटी भी ऐड करना था और थोड़ा सा बुलिश लग रहा है अभी मार्केट, सो दैट्स वाई आई टुक दिस चांस। The time is 2:40 and we have reached 65,000. They are holding 21,000 put and 20,950 put. और नीचे नहीं आएगा ऐसा लग नहीं रहा है, बस कंसोलिडेट ही कर रहा है मार्केट। निफ्टी भी डे लो से थोड़ा ऊपर चले गया है, सो इट विल रिमेन साइडवेज, मोस्टली इट शुड क्लोज साइडवेज ओनली, दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। बट अगर नीचे थोड़ा भी गिर भी गया तो इट्स गुड फॉर अस ओनली, मे बी विल क्लोज अराउंड 65,000। Now if you see we are around 120 points away from the current price of Fin Nifty, still closer, but I'm not expecting much fall. Fin Nifty थोड़ा strong ही लग रहा है, तो इसलिए हमारे पास 21,000 and 20,950 का ratio spread है। Exiting out of all the trades right now, you can see here we have crossed 65,000 and as I said कि market और ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता है, so that's why we have exited. ओके आप अपडेट होने में तो टाइम लगता है। ओके सो वी आर क्लोज एट 65,000 एग्जैक्टली, सो 1% फॉर द डे, इट्स 3 o'clock अगेन, एंड दैट्स व्हाट आई सेड कि इसके नीचे और फॉल होना मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, दैट्स व्हाई वी क्लोज एट 65। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ वी एंटर्ड इनटू द मार्केट विद द बुलिश व्यू, और उसके बाद हमने पुट रेशियो स्प्रेड क्यों लिया, एंड देन हाउ वी केप्ट ऑन एडजस्टिंग, केप्ट ऑन कमिंग अप 50 पॉइंट्स स्ट्राइक्स में, ठीक है। ये अगर बैंक निफ्टी में होता था हम 100 पॉइंट्स में एक स्ट्राइक में ऊपर आते जाते थे, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू ट्रेड, you track Nifty and Bank Nifty both when you're trading in Fin Nifty expiry, and that's how you do the tracking, ठीक है। कल छुट्टी रहेगा, so make sure you don't carry any overnight position when the war like situation is there, तो बड़े गैप अप्स या गैप डाउन होते हैं, so I prefer as an option seller I prefer not to carry any overnight positions. Okay guys, see you on Thursday then for the Nifty expiry. Bye bye.